जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा खराब रहता है। पहले तो भारत पाकिस्तान को ही सिर्फ अपना दुश्मन मानता था, लेकिन अब चीन भी उस लिस्ट में ऐड हो गया है। अब भारत का तैयारी एक साथ चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की है, या फिर जब जंग होगा तो कैसे ये दोनों देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अब भारत सीमा पर अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जाल बिल्कुल बिछा रहा है, ताकि दुश्मन देश की कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर वगैरह यूएवी कोई भी हमारी तरफ ज़्यादा ना आ पाए। अब भारत पहले पाकिस्तान के खिलाफ अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांग कर रहा है, और आप सब जानते हैं S-400 सिस्टम भी पाकिस्तान के खिलाफ पहला तैनात होगा, फिर बाद में चाइना के खिलाफ भी आएगा, और 6 महीने के बाद और जो नेक्स्ट बैटरी आएंगे वो भी चाइना सीमा पर तैनात होंगे। पहले से ही बाराक-8 या फिर MR-SAM पाकिस्तान बॉर्डर पर जोधपुर पर तैनात है। अब दोस्तों, S-400 और बाराक-8 की जोड़ी के आगे पाकिस्तान की हवा बहुत जल्द टाइट होने वाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास कोई भी मिसाइल या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है जो S-400 और बाराक-8 की जोड़ी को काट पाए या फिर उनको तबाह कर पाए। हालांकि जब S-400 भारत को मिलने की न्यूज आया, पाकिस्तान अपना बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का टेस्ट किया था, लेकिन शाहीन भी S-400 के आगे या फिर बाराक-8 के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप दोस्तों आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आने से पहले आप सबके लिए 30 सेकंड का स्पॉन्सरशिप वीडियो है, आप पहले उसे देख लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल का वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। Hey cricket lovers, are you unsure who will score more? Choose your favorite player and make your own team on MostBet Fantasy. और आप 25,000 रुपए की बोनस पे हमारी वेबसाइट में सारे लाइव मैच फ्री में देख सकते हो। इसके बाद आप अपना फेवरेट टीम चूज करके और फेवरेट टीम बनाकर MostBet में फैंटेसी गेम खेल सकते हो। आपको यहाँ पर 24/7 कस्टमर सर्विस भी मिलेगा। I'm making my team right now. What are you waiting for? Hurry up. साथ में आप जीते हुए पैसे को गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से आसानी से निकाल सकते हो। आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उस टाइप का कोई भी सिस्टम अब पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर हम अब प्रेजेंट टाइम में जो मेन तरीका चल रहा है, कोई अगर किसी एरिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है तो इसे हम किस तरह से तबाह करें, तो पहला बड़ा तरीका हो जाता है कि आप काफ़ी दूर से कोई क्रूज मिसाइल मारकर वो एरिया को तबाह कर दो। पाकिस्तान के पास कोई एडवांस क्रूज मिसाइल तो है नहीं। इसके साथ अगर आपके पास एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है तो फिर आप आसानी से जाकर, खासकर अगर आपके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है तो आप जाकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दो। पाकिस्तान के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं है। बाराक-8 और S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ 100% कारगर साबित होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसके साथ कोई देश अगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में थोड़ा आगे है तो वो कुछ हद तक जो S-400 या फिर बाराक-8 के राडार को ब्लॉक करके थोड़ा बहुत एडवांटेज आपकी साइड में ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी वो क्वालिटी है नहीं। तो अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के एयरफोर्स में JF-17 हो, F-16 हो, उनके पास कोई भी पावर नहीं है वो S-400 या फिर बाराक-8 को मार पाए। और जैसे मैंने कहा, अब पाकिस्तान के पास कोई अच्छा मिसाइल भी नहीं है जो हमारे S-400 और बाराक-8 को तबाह कर पाए। हालांकि 5 दिन पहले पाकिस्तान वाले बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी किए थे, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही आप S-400 को छोड़ दो, MR-SAM या फिर बाराक-8 वो बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा चुका है। और S-400 जिसका रेंज ज़्यादा है और राडार की रेंज ज़्यादा है, वो तो आसानी से पाकिस्तान की तरफ से फायर की गई बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको और थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें बाराक-8 का राडार की रेंज या फिर मिसाइल की रेंज थोड़ा कम है। बाराक-8 अब जो प्रेजेंट टाइम में MR-SAM इंडिया यूज कर रहा है उसका रेंज 70 किलोमीटर के आसपास है, और राडार की रेंज 200 किलोमीटर है। हालांकि 150 किलोमीटर वाला MR-SAM भी 1-2 साल के अंदर शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब रेंज कम है। लेकिन S-400 का रेंज, मिसाइल का रेंज 380 किलोमीटर के करीब है, और राडार की रेंज 600 किलोमीटर है। और पाकिस्तान के साइड पे आप जानते हो उतना ज़्यादा माउंटेन एरिया तो है नहीं बॉर्डर पे, इसलिए जो राडार कवरेज है वो मैक्सिमम पोटेंशियल को हमारी सेना इस्तेमाल कर पाएगी। मतलब पाकिस्तान से कोई भी मिसाइल या फाइटर एयरक्राफ्ट टेकअप करने के वक्त ही हमें पता चल जाएगा वो क्या करने जा रहे हैं या फिर कहाँ पर अटैक करने की उनका मकसद है। देखिए, कोई भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जब तबाह करना होता है तो पहले उसको राडार को तबाह किया जाता है, क्योंकि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक तरीके से आप कह सकते हो आंख ही है, और राडार के बिना कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। जब आप टारगेट को देख ही नहीं पाओगे
तो मिसाइल क्या फायर करोगे। और दोस्तों जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे तबाह करने के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइल को यूज किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में F-16 पाकिस्तान जो F-16 यूज कर रहा है उसके पास कोई भी एंटी रेडिएशन मिसाइल है नहीं। ऐसा नहीं है कि F-16 ऐसा मिसाइल इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को दिया नहीं है, तो घूम फिर के जेफ-17 के ऊपर ही पाकिस्तान डिपेंड करता है अगर कभी वो हमारा बाराकीट या फिर S-400 के रडार को टारगेट करे तो। अब प्रेजेंट टाइम में जेफ-17 में 4 एयर टू सरफेस मिसाइल है, उसमें से 3 सिर्फ एंटी रेडिएशन मिसाइल है और 1 क्रूज मिसाइल है। पहले हम एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात कर लेते हैं। पहला मिसाइल है चाइना का LD-10 जो PL-12 मिसाइल की बेस पर बना है। इसके बाद और भी एक चाइनीज एंटी रेडिएशन मिसाइल को पाकिस्तान यूज करता है जेफ-17 में, CM-102, और ये दोनों का रेंज भी वही 60-70 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं। इसी वजह से आखिर में और एक एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरफ पाकिस्तान गया और वो ब्राज़ील से है, उसका नाम है मार-1, लेकिन इसका रेंज भी वही 17-80 किलोमीटर के आसपास ही है। हाँ, हो सकता है, मतलब एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं ये एंटी रेडिएशन मिसाइल में भी बाराकीट के लिए खतरा हो। हालांकि उतना आसान है नहीं कि बाराकीट को कोई टारगेट कर पाए, लेकिन बाराकीट में, क्योंकि बाराकीट में जो मिसाइल यूज होता है वो काफ़ी ताकतवर है, क्योंकि वो वो सी स्कीमिंग कर सकता है, मनूवर कर सकता है, और मिसाइल के अंदर 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग भी है, तो उतना आसान है नहीं। लेकिन मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान के जेफ-17 में जो मार-1 लगा है वो बाराकीट को मार दे, लेकिन ये S-400 से तो नहीं बच पाएगा, क्योंकि ये मिसाइल रेंज आने से पहले ही S-400 के अंदर जो मिसाइल है उसे तो मार गिरा देगा। आखिर में और एक क्रूज मिसाइल को यूज करता है जिसका रेंज ज़्यादा है, पाकिस्तानी क्लेम कर सकते हैं इसका रेंज तो ज़्यादा है, तो ये S-400 की फायरिंग रेंज से दूर होकर ये मिसाइल को फायर कर सकते हैं। मतलब ये जो क्रूज मिसाइल है उसका नाम है RAD-2 है और इसका रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर है, लेकिन इसमें जेट तो शायद सेफ हो जाए। मतलब अगर ये 500 किलोमीटर दूर फायर करते हैं तो S-400 या फिर बाराकीट की जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के जेफ-17 को तो टारगेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो RAD-2 है वो मिसाइल एक सबसोनिक मिसाइल है जिसका स्पीड है 0.8 मैक, और ये मिसाइल बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा। मतलब जेट तो बच जाएगा, लेकिन मिसाइल का बचना नामुमकिन है। अब आप समझ गए होंगे क्यों अब पाकिस्तान के एयरफोर्स S-400 को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहा होगा। हालांकि अभी भी 1-2 साल पाकिस्तान के पास विंडो है, क्योंकि जब तक सारे S-400 एक्टिव नहीं हो जाएंगे तब तक पाकिस्तान को राहत महसूस करने वाली बात होगा। इसके साथ जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, इजराइल भी बहुत बार सीरिया और बाकी जगह पर अटैक करने की कोशिश करता है या फिर किया भी है, लेकिन सीरिया में आप सब जानते हैं S-300 और कुछ कुछ जगह पर S-400 भी तैनात है। लेकिन इजराइल थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में मतलब आगे है, इसी वजह से वो ईरान के ऊपर अटैक कर लेता है, जहाँ पर S-300 होने के बावजूद इराक के ऊपर भी अटैक कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा तो कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का मतलब सिस्टम है नहीं। इसके साथ साथ अगर आपके पास अच्छा एडवांस ड्रोन हो उसके जरिए भी आप अटैक कर सकते हो S-400 के रडार को। लेकिन पाकिस्तान के पास चाइना का CS-3 ड्रोन है, जो उड़ जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो फिर वो कवाड़ वाली बात है। उसके अंदर दम नहीं है वो बाराकीट और S-400 जैसी इतना बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर पाए, क्योंकि खुद पाकिस्तान वाले कहते हैं जब ये मिसाइल ज़्यादा दूर तक जाता है तो उसका खुद का राडार खराब हो जाता है या फिर सेंसर खराब हो जाता है। जो खुद का राडार सेंसर को मतलब एक तरीके से कह सकते हो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है, वो दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के राडार को क्या टारगेट करेगा आप समझ जाओ। लेकिन दोस्तों अब लगता है शायद पाकिस्तान आखिर तौर पर ये शायद प्लान बनाया है, वो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए S-400 या फिर बाराकीट जहाँ पर तैनात होंगे उस एरिया को टारगेट करेगा। लेकिन क्या ये कामयाब होगा? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से पहले आर्मेनिया ये काम कर चुका है। अपना इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए वो अजरबैजान की सेना या फिर जहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है उस एरिया को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन अजरबैजान का बाराकीट या फिर MR-SAM, मतलब आप सब तो जानते हैं भारत और इजराइल मिलकर MR-SAM को बनाए हैं। सिर्फ भारत ही इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाकी और भी दूसरे देश इस्तेमाल कर रहे हैं, और अजरबैजान भी इजराइल से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद कर इस्तेमाल कर रहा था। और अजरबैजान मतलब सक्सेसफुली आर्मेनिया से बहुत सारे जो इस्कंदर मिसाइल फायर किया गया था, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया था, उसे बीच में ही तबाह कर दिया था। और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल रसिया का है,
वो रशियन टेक्नोलॉजी में बना है, कोई छोटा मोटा मिसाइल आप उसे कह नहीं सकते हो। अब जो पाकिस्तान शाहीन-1 का टेस्ट किया है उसका भी रेंज, उस मिसाइल का रेंज भी वही इस्कंदर मिसाइल रेंज के बराबर है। और आप सब जानते हैं पाकिस्तान का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो चीन और नॉर्थ कोरिया बेस है, और चीन और नॉर्थ कोरिया का जो शुरुआती बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है वो सोवियत यूनियन बेस है। जब बाराक-8 या फिर एमारसाम खुद डायरेक्ट सोवियत यूनियन की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा दे रहा है, तो आप उसका इंस्पिरेशन वाला मिसाइल बताओ कैसे वो S-400 और एमारसाम के आगे टिक पाएगा। इस वजह से दोस्तों अब पाकिस्तान बाराक-8 और एमारसाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। अब भी वक्त है पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो आज से कुछ साल बाद शायद मैप में पाकिस्तान को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।